अटरली पूरी तरह से प्राइमोर्डियल, इसको आपको खुद से बनाना है। हाय एवरीवन, सक्सेस मंत्रा विद श्रेणी मुखर्जी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको मोटिवेशनल वीडियो भी देती हूँ और साथ ही आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए भी मैं वीडियो डालती हूँ। तो मैंने इससे पहले ब्रह्मा बिगिंस क्रिएशन एक चैप्टर इंग्लिश में पढ़ाया था और कहा था कि इसमें अगर कोई ऐसे वर्ड होंगे जो आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है या समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे भी हुई है, तो मैं उसका हिंदी आपको शब्द दूंगी। साथ ही इसमें कुछ मैं आपके लिए अभ्यास भी लाई हूँ। इसमें फिलिंग द ब्लैंक भी रहेगा और आपको कुछ प्रैक्टिस भी करने के लिए इसमें मिलेगा इस वीडियो में। जिन्हें समझने में आ रहा है कोई बात नहीं है, जिन्हें प्रॉब्लम होती है इंग्लिश के वर्ड समझने में, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप क्योंकि सीखना जो चाहते हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो लाई हूँ, तो उन्हें इसे देखकर बहुत ऐसे वर्ड है जो समझने में भी आएगा और उनकी जो शब्दकोश है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगी। और साइड में आपको उस बुक का पेज भी दे दूंगी, जो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से शब्द हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है। और अगर इसके फर्दर भी आपको कोई वर्ड समझने में प्रॉब्लम होगा तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करती हूँ। अटरली पूरी तरह से, अत्यंतिक, ब्लेंडेड मिला हुआ, समाहित, ट्रेट्स गुण विशेषताएं, कैटलिस्ट उत्प्रेरक बदलाव लाने वाला, विल्ड इच्छा करना चाहना, डिस्टिंग्विशेबल मीन्स पहचानने योग्य, डिस्टिंग्विशेबल पहचानने योग्य, प्राइमोडियल, प्राइमोडियल आदि सबसे प्राचीन, प्राइमोडियल आदि सबसे प्राचीन, एट्रीब्यूट गुण लक्षण, इंटरप्ले परस्पर प्रभाव आपसी संबंध, इंटरप्ले परस्पर प्रभाव आपसी संबंध। तो आज पहले पेज में जो वर्ड थे उसी का मैंने आपको हिंदी शब्द बताया है। अब इसके कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पेज या इसे कंप्लीट कर दूंगी इस फर्स्ट चैप्टर को। तब प्रैक्टिस कर लीजिए। मैच द फॉलोइंग प्रैक्टिस किया जाए। ब्लेंडेड सबसे प्राचीन, ट्रेट्स विशेषताएं, प्राइमोडियल मिला हुआ, कैटलिस्ट बदलाव लाने वाला कारण, इंटरप्ले आपसी प्रभाव संबंध। तो इसका आंसर क्या होगा? मैं इसका आंसर दे देती हूँ। Fill in the blank. Use words utterly, blended, treat, catalyst, interpret, will, distinguishable, primordial, attributes. और आपको fill in the blank को complete करना है। The ancient sound was a vibration. He himself into a state of peace. Her positive fill in the blank made her a great leader. That fragrance was barely fill in the blank in the air. The of air and fire formed life. His idea became the for the new movement. They were shocked at the silence. These colors have been beautifully क्या होगा? The campus and honesty define him. The of compassion and honesty define him. सभी का आंसर मैं लास्ट में आपको दे दूंगी और उस वो जो इंग्लिश का वर्ड दिया है उसके वर्ड मीनिंग की किस तरह से आप बनाइएगा, शब्द को किस तरह से बनाइएगा, वो भी दे दूंगी। तो अब आपको करना है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। इन सभी को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो द विल ऑफ द परब्रह्मा क्रिएटेड द यूनिवर्स, इसका हिंदी क्या होगा? दैट साउंड वाज द प्राइमोडियल वाइब्रेशन। A catalyst can cause big changes. The traits of kindness and truth are always appreciated. The interplay between the five elements created life. आपको उसका हिंदी लिखना है खुद से, मैं इसका हिंदी नहीं दूंगी। अब आपको बनाना है योर ओन सेंटेंस में। आपको मैं कुछ वर्ड दे रही हूँ, आपको इसको खुद के सेंटेंस मीन्स आपको खुद से इसको बनाना है। जैसे कि हो गया willed, he willed a peaceful future into existence. इसको आपको खुद से बनाना है, खुद के ओन सेंटेंसेस के ऊपर आपको
इस तरह से बनाना है कि विल्ड का किस तरह से यूज करके एक शब्द बनाइएगा। तो विल्ड, ही willed a peaceful future into existence, distinguishable. Their voices were clearly distinguishable. Blended, the chanting blended with the sound of the river. Primordial, silence is a primordial force in meditation. Attributes, wisdom and humanity are divine attributes. Catalyst, the teacher's love was the catalyst for my growth. Interplay, the interplay between light and darkness is internal. Traits, leadership and visions are important traits. Utterly, he was utterly devoted to truth. Utterly, he was utterly devoted to truths. तो ये हो गया। आपको इसके ऊपर खुद से भी अपने शब्द को खुद से बनाने हैं। आप जितनी प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। तो चलिए, जो मैंने आपको हिंदी बताया है इस इंग्लिश वर्ड का, अब इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, इसका वर्ड किस तरह बनेगा, बनाते हैं। पहला हो गया विल्ड, इच्छा करना या चाहना। मीनिंग हो गया डिसाइडेड और डिजायर समथिंग स्ट्रांगली। ही विल्ड हिज सक्सेस इनटू रियलिटी। उसने अपनी सफलता की तीव्र इच्छा से उसे सच कर दिखाया। डिस्टिंग्विशेबल, अलग पहचाने जाने योग्य। मीनिंग एबल टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज डिफरेंट। सेंटेंस हो गया हर वॉइस इज रियली डिस्टिंग्विशेबल इन अ क्राउड। भीड़ में उसकी आवाज आसानी से पहचानी जा सकती। ब्लेंडेड, मिश्रित या मिलाया गया। मिक्स टुगेदर थॉरली। द कलर ब्लेंडेड ब्यूटीफुली ऑन द कैनवास। रंग कैनवास पर खूबसूरती से मिल गए। प्राइमोर्डियल, आदिकालीन, प्रारंभी। एग्जिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। दैट साउंड वाज द प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन। वो ध्वनि आदिकालीन कंपन थी। कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, बदलाव लाने वाला कारण। मीनिंग समथिंग दैट स्पीड अप चेंज। सेंटेंस द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट वाज अ कैटलिस्ट फॉर ए ग्लोबल चेंज। इंटरनेट की खोज वैश्विक बदलाव का उत्प्रेरक बनी। अटरली, पूरी तरह से। मीनिंग completely और totally. Sentence he was utterly exhausted after the long journey. वो लंबे सफर के बाद पूरी तरह थक चुकी थी। Traits, गुण या विशेषताएं। Meaning characteristics और qualities. His honesty and generosity are his best traits. उसकी ईमानदारी और उदारता उसकी सबसे अच्छी विशेषताएं हैं। इंटरप्ले, आपसी क्रिया संबंध। मीनिंग द वे इन विच टू और मोर थिंग्स अफेक्ट ईच अदर। द इंटरप्ले ऑफ विंड एंड वाटर सेव्स द वैली। हवा और पानी की आपसी क्रिया ने घाटी को आकार दिया। एट्रीब्यूट्स, गुण विशेषताएं। मीनिंग अ क्वालिटी और फीचर्स। कंपैशन इज वन ऑफ हिज बेस्ट एट्रीब्यूट। करुणा उसकी सबसे अच्छी विशेषताओं में से एक। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग मैंने आज आप सभी के लिए लाया है। नेक्स्ट मैं और भी लाती रहूंगी और आप सभी के लिए मोटिवेशनल वीडियो भी देती हूँ, उसे भी देखा कीजिएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आप सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तभी मुझे एक काम करने के प्रति और भी इच्छा होती है, तो मैं और काम करने के लिए प्रेरित होती हूँ। तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आपको अगर और किसी चीज में प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट फिर मैं इसके और भी जो ये बुक है महागाथा, उसका चैप्टर भी दूंगी। उसमें भी बहुत सारे ऐसे वर्ड है मेरे पास। ऐसे ही रतन टाटा जी का इतना मोटा बुक भी है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड है जिसमें समझने में मुझे परेशानी हो रही है। हो सकता है मुझे हो रही होगी, किसी को नहीं हो रही होगी और किसी और को भी हो रही होगी। तो जिन्हें प्रॉब्लम होती है इंग्लिश के वर्ड मीनिंग समझने में, उसके हिंदी वर्ड मीनिंग नहीं जानने में, तो मैं वो भी लाती रहूंगी। आप देखिएगा, आपको पसंद आएगा। आप इस तरह से इसे पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा और तो मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसे भी कीजिएगा, तो वो आपके ब्रेन में फीड हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अपना ख्याल रखिएगा और सक्सेस को अचीव करते रहिएगा। बाय।